ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डेली क्रॉनिक स्ट्रेस में अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डेली रूटीन लाइफ अफेक्ट हो रही है एंड मूड अफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम का हम आज इस वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम जानेंगे जिससे हम तनाव को अपनी लाइफ में किस तरीके से मैनेज करें, कम कर सकें और उसका असर हमारी लाइफ पे भी। इस वीडियो में मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पर्सनली आई ऑल्सो लिव्ड ए स्ट्रेसफुल लाइफ ईयर्स टुगेदर। सालों से मैंने भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी है, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कैरियर में दिक्कतें आई हैं मेरी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत जो भी मैं इस वीडियो में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो मैंने अप्लाई की है पर्सनली अपने लाइफ पे और बिलीव मी गाइस इट वर्क्स अमेजिंग। और कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। सो अगर किसी का एक्सपीरियंस अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए, सो उससे मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके लाइफ में भी चेंजेस आएगा। सो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन इज टू रिलीज द स्ट्रेस और लोड वी आर टेकिंग इन अवर माइंड और लाइफ। हाउ? बाय चेंज इन अवर लाइफस्टाइल, नंबर वन। नंबर टू, चेंज इन माइंडसेट। एंड नंबर थ्री, चेंज इन अवर इमोशनल जर्नी। ये तीनों के अंदर जब हम बदलाव लाएंगे, डेफिनेटली हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू हम तनाव से मुक्त हो। चलिए जानते हैं एक सिंपल एग्जांपल से कि स्ट्रेस जो है वो एक कीड़ा है, एक बैक्टीरिया है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उससे हमें बचने के लिए अपने आप को हमें मजबूत करना है। मजबूत फिजिकली भी करना है, मेंटली भी करना है और इमोशनली भी करना है। ये तीनों तरीके से जब मजबूत होंगे तो वो बैक्टीरिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सो है ना, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक। जैसे हम बीमार हो जाते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे ही हमें एक अपनी एंटीबायोटिक लाइफस्टाइल हमें क्रिएट करनी है, जिससे हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकें। सबसे पहला लाइफस्टाइल में चेंजेस जो आएगा वो है डू मॉर्निंग वॉक डेली। हमें मॉर्निंग वॉक करनी है डेली 10 to 20 मिनट्स। इससे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, वॉकिंग जो पैरों की जो मसल्स है उनको स्ट्रेचिंग मिलेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हमने वॉकिंग करना, पैदल चलना बिल्कुल बंद कर दिया है। दैट इज द मेन कॉज। हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हमने बहुत ही ड्रास्टिकली हम बहुत रिड्यूस हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सो मॉर्निंग वॉक इज बॉडी को मजबूत कर बनाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में हम दूसरा चेंज लाएंगे, वो है योगा। डू योगा डेली। हमें योग रोज करना है, जिससे हमारी जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर, जो जॉइंट्स हैं, उनको भी स्ट्रेचिंग। अब हम चेंज करेंगे नंबर थ्री लाइफस्टाइल के अंदर, वो है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे जो सटल लेवल, जो कॉन्शियस लेवल पे जो चेंजेस आएगा कि हम कोई भी परिस्थिति का सामना, कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आए, उस सिचुएशंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे? बाय डूइंग प्राणायाम डेली। सो आपको क्या क्या प्राणायाम करने हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप थके हुए हैं तो रात को सोते समय आप एब्डोमिनल प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब हम लाइफस्टाइल चेंज के अंदर आएंगे चौथे चेंज में, जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो हमारे मन को शांत तो करता ही है, साथ ही साथ हमें डीप इंटरनल हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, नर्वस सिस्टम को रिसेट करता है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है। वो हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो चलिए अब हम बात करेंगे फिफ्थ चेंज के बारे में लाइफस्टाइल के, जो है मेंटेन ए हेल्दी डाइट। हमें अच्छा आहार लेना है। होता क्या है, जब हम तनाव में होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल में होते हैं, तो उस समय हम अपने आप को
शांत करने के लिए क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं या ओवर ड्रिंकिंग करते हैं। ओवर ड्रिंकिंग लाइक टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल। ओवर ईटिंग में जैसे जंक फूड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीज़ें हमें और नुकसान देती हैं। बट हम उस स्टेट ऑफ माइंड में हमें सिर्फ़ रिलैक्सेशन और कुछ प्लेज़र चाहिए होता है, सो वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। एक तो हम स्ट्रेस लेके गलती करते हैं, ऊपर से ये उल्टा-सीधा खा के और परेशान करते हैं ऑर्गन्स लोगों को, अपने आप को। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक ए हेल्दी डाइट। हमें हेल्दी खाना खाना है। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी हेल्दी डाइट, जब हम आगे की 4 जो मैंने डिस्कस किए हैं, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन जब हम फॉलो करेंगे, सो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल हमारा डाउन आएगा और कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल लेवल भी हमारा डाउन आएगा। देन ऑटोमेटिकली आप जो है ये जंक फूड खाना कम कर देंगे एंड यू विल शिफ्ट टूवर्ड्स हेल्दी फूड। सो है ना ये चेंजेस बहुत। चलिए डिस्कस करते हैं चेंज इन माइंडसेट। माइंडसेट जो है हमारा मूड जो स्ट्रेस से खराब हो जाता है, उसको ठीक करने का भी तो इलाज होना चाहिए ना। सो इलाज है नंबर 1, म्यूजिक को सुनना। म्यूजिक मीन्स आपको जो भी ओल्ड सॉन्ग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, पुराने गाने, नए गाने या भजन कीर्तन, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप तुरंत सुनिए। और सुनते-सुनते जब आप उसे गुनगुनाना चालू करेंगे, सो आपको जो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका मूड जो है अपलिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल हील यू एंड इट विल चेंज योर माइंडसेट ऑल्सो। जो आपका माइंडसेट पहले बहुत स्ट्रेसफुल था, परेशान था और चिड़चिड़ा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन था, जैसे ही आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुनेंगे, आपका माइंड एकदम रिलैक्स और काम। ये अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा चेंज इन माइंडसेट, दैट इज रीडिंग ए बुक। जैसे जिस जिस तरीके से हमारी उँगलियाँ एक जैसी नहीं हैं, उसी तरीके से सबका नेचर एक जैसा नहीं है। किसी के लिए म्यूज़िक जो है वो हीलिंग प्रोसेस है, किसी के लिए बुक रीड करना हीलिंग प्रोसेस है। सो आपको जो बेटर फ़ील ऑप्शन लगता है वो आप वो ट्राई करिए। सो कुछ लोगों के लिए जो है बुक रीड करना, जैसे मोटिवेशनल बुक रीड करना, नॉवेल्स पढ़ना, even spiritual books also you can try like Bhagavad Gita, and this book what it will help you, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको उस तनाव से बचने के लिए आपके माइंड को काम करेगा, रिलैक्स। नंबर 3, स्टार्ट डूइंग योर हॉबीज। अपनी हॉबीज पे वर्क करना स्टार्ट करिए। जैसे आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो उसे खेलना शुरू करिए। अगर आपको बच्चों के साथ में खेलना पसंद है तो वो करिए। इवन कुछ लोगों के लिए तो कुकिंग ए न्यू रेसिपीज ऑल्सो ए हीलिंग प्रोसेस, सो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इमोशनल जर्नी में हमें ऐसे कौन से बदलाव लाने हैं जिससे हम तनाव मुक्त रह सकें। सो पहला बदलाव है डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड अदर्स। हमें कभी भी किसी के ऊपर उँगली नहीं उठानी है, चाहे वो हम खुद हों या दूसरे। क्योंकि याद रखिए जब हम उँगली इस तरीके से करते हैं, जब ब्लेम करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, सो दैट इज़ कॉल्ड टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और हम अपनी एनर्जी, टाइम और अपने मूड को खराब कर रहे हैं। सो ये करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे हमारे इमोशनल लेवल पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। दूसरा, अवॉइड लोनली टाइम। क्यों? क्योंकि जब हमें अपनी इमोशनल जर्नी को हील करना है, वो हमें उससे इमोशनल जो हमें ट्रॉमा हुआ है उससे हमें बाहर आने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है। तो क्यों? जब हम अकेले होते हैं तो उस दौरान हमारे माइंड में ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इमोशनल जर्नी हमारी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। सो इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने कलीग्स, अपने ऑफिस, जिसके साथ में भी टाइम स्पेंड करें उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। अदरवाइज इफ नोबडी इज अवेलेबल,
देन नो प्रॉब्लम, आप अपने फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं और बुक रीड कर सकते हैं। सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन तो मैंने ट्राई किया है, जब मुझे परेशानी फ़ील होती थी और लोनली टाइम में मैं घबराती थी, मैं तो सिर्फ़ मंदिर में या भगवान के पास सामने जाके बैठ जाती थी एंड व्हाट हैपेंस कि मेरे तो आँसू निकलना स्टार्ट हो जाते थे। ज़ोर-ज़ोर से, मतलब इतने बड़े-बड़े आँसू निकलते थे भगवान जी को देख के, सारा जो इमोशंस है ना वो सब बाहर आ जाता था। ये मेरा मतलब प्रैक्टिकल वाला टेक्निक है। सो आप भी ट्राई। थर्ड जो है चेंज वो ये है कि स्पेंड सम टाइम विद नेचर। हमें नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना है, जैसे कि डू सम गार्डनिंग। आप गार्डन के अंदर अपना टाइम स्पेंड करिए। जब हम गार्डन में प्लांट्स के साथ में सॉइल को जब हम अच्छे से ऊपर नीचे करते हैं और उनको वाटरिंग देते हैं, उनके साथ में कनेक्शन फील करते हैं, सो नेचर के साथ जब हम कनेक्शन फील करते हैं तो नेचर ऑल्सो ट्राइंग टू हमें हील करने का ट्राई करता है। सो हमारे इमोशनल लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कीप योरसेल्फ बिजी, डू सम वर्क, चाहे वो छोटा है या बड़ा, पर हमें अपने आप को बिजी रखना है। क्यों? क्योंकि हमें ओवर थिंकिंग से बचना है। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हमारी थिंकिंग प्रोसेस चलने लग जाती है। सो उसको बैलेंस स्टेट में लाने के लिए हमें काम पे फ़ोकस करना है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, इट डज़न्ट मैटर। स्टे अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या करेगा, जब हम बहसबाजी से दूर रहते हैं तो उससे हमें कैसे मदद मिलती है? इट विल नॉट ट्रिगर योर माइंड एंड डिस्टर्ब यू इंटरनली। वो आपके माइंड को डिस्टर्ब भी नहीं करता है, ट्रिगर भी नहीं करता, एंड इट विल हेल्प यू टू बी रिमेन इन ए पीसफुल एंड काम स्टेट। सो आप इसको इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिए। जब अभी हम स्ट्रेस में या इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उस दौरान आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारे हेल्थ को बहुत ही डेंजरस अफेक्ट करता है। सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट आर्ग्यूमेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट मोड में चले जाते हैं, बट सही और गलत वो बात की बात है, पहले हमें अपने आप को संभालना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड काम। सो आज जो मैंने आप सभी से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का डिस्कशन किया है, सो अगर आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता है कि हाँ, ये इसको चेंज करने से मेरी लाइफ और पीसफुल हो सकती है और मैं स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने में ये मुझे मदद कर सकता है, तो ज़रूर प्लीज़ इसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।